दोस्तों, दुनिया में सबसे अनुकूलनीय और व्यापक महासारियों में से एक गीदड़ के इतिहास के बारे में इस लघु वीडियो में आपका स्वागत है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक गीदड़ ने मानव संस्कृतियों और पारिस्थितिक प्रणालियों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। आइए मिलकर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर गौर करें। गीदड़ की 3 मुख्य प्रजातियां हैं: सुनहरा गीदड़, काली पीठ वाला गीदड़ और धारीदार गीदड़। ये सभी कैनिस प्रजाति के हैं, जिसमें भेड़िए, कुत्ते और कोयोट भी शामिल हैं। हालांकि गीदड़ अपने अधिकांश रिश्तेदारों की तुलना में छोटे होते हैं और इनमें कुछ अनोखी विशेषताएं होती हैं, जैसे लंबी टांगें, एक नुकीला थूथन और एक झाड़ीदार पूंछ। गीदड़ का मनुष्यों के साथ संपर्क का एक लंबा इतिहास है। कई अफ्रीकी और एशियाई संस्कृतियों में ये चालाकी, धूर्तता और मैला ढोने से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में अनुबिस गीदड़ के सिर वाला एक देवता था, जो ममीकरण और उसके बाद के जीवन की अध्यक्षता करता था। हिंदू धर्म में देवी काली को कभी कभी गीदड़ की खोपड़ी की माला पहने हुए चित्रित किया जाता है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में गीदड़ का शिकार अभी भी इनके फर और मांस के लिए किया जाता है। हालांकि इसके निवास स्थान के नुकसान और बीमारी के कारण इनकी आबादी में गिरावट आई है। गीदड़ शिकारी और मैला ढोने वाले दोनों के रूप में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये कीड़ों और फलों से लेकर छोटे स्तनधारियों और पक्षियों तक विभिन्न प्रकार की शिकार वस्तुएं खा सकते हैं। ये अन्य शिकारियों या मानवीय गतिविधियों द्वारा छोड़े गए मांस को भी साफ करते हैं। ऐसा करके ये पर्यावरण को साफ करने और बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। हालांकि ये संसाधनों के लिए अन्य महासारियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं या स्वयं बीमारियां फैला सकते हैं। गीदड़ों ने अपनी आनुवंशिक विविधता और संस्करण क्षमता के लिए वैज्ञानिक ध्यान आकर्षित किया है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यूरोप और एशिया में सुनहरे गीदड़ घरेलू कुत्तों या भूरे भेड़ियों के साथ प्रजनन कर रहे हैं, जिससे नई आनुवंशिक वंशावली बन सकती है, जो संरक्षण प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। अन्य अध्ययनों में सामाजिक व्यवहार, स्वर, संचार और रोग परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए गीदड़ को मॉडल जीव के रूप में उपयोग किया गया है। कुत्ते परिवार के सदस्य गीदड़ का हजारों साल पुराना एक समृद्ध इतिहास है। इन प्राणियों का उल्लेख विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में किया गया है, जो अक्सर चालाकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के दिनों में पशुओं का शिकार करने की प्रतिष्ठा के कारण गीदड़ को किसानों और शिकारियों द्वारा कीट के रूप में देखा गया है। हालांकि ये कृंतक आबादी को नियंत्रित करने और शवों को साफ करने के द्वारा अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ हलकों में अपनी नकारात्मक प्रतिष्ठा के बावजूद गीदड़ एक जटिल इतिहास वाले आकर्षक प्राणी बने हुए हैं। पौराणिक कथाओं में इनकी भूमिका से लेकर आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र में इनके स्थान तक, ये जानवर हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करते हैं और जिज्ञासा को प्रेरित करते हैं। गीदड़ ने पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उपयोग प्राचीन मिस्र में शिकार के लिए किया जाता था और यहाँ तक कि कुछ फिरौन इसे पालतू जानवर के रूप में भी रखते थे। भारत में इसकी तीव्र इंद्रियों और चपलता के कारण युद्ध के दौरान इसका उपयोग एक संदेशवाहक जानवर के रूप में भी किया जाता था। गीदड़ का इतिहास एक समृद्ध और विविध है, जो विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों तक फैला हुआ है। पौराणिक कथाओं में अपनी भूमिका से लेकर शिकार और युद्ध में इसके व्यवहारिक उपयोग तक गीदड़ ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक दुनिया में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यह लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शनि कभी कभी गीदड़ के साथ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गीदड़ मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों को सही रास्ते पर रहने की याद दिलाता है। अफ्रीकी लोक कथाओं में गीदड़ को अक्सर एक चालबाज
व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने विरोधियों को मात देने के लिए अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर गीदड़ ने कई प्राचीन कहानियों और पौराणिक कथाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे मृत्यु और उसके बाद के जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाए या सही रास्ते पर बने रहने की याद दिलाने के रूप में, गीदड़ आज भी लोक कथाओं में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानवर बना हुआ है। गीदड़ के इतिहास के बारे में आज बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। यदि कोई आपका सवाल है तो उसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।